छत्तीसगढ़ में 4 दशक से काबिज माओवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से कमर कस ली है और जिस तरह से उन्होंने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को केवल दंडकारण्य ही नहीं बल्कि पूरे देश से पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। 2024 में वो सफलता के आंकड़े उस बात को पुख्ता करने के लिए काफ़ी थे कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो दावा किया है और राज्य सरकार अब उस दावे को अमल करते हुए जिस तरह से जमीन पर कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से फोर्स के द्वारा अब लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं, सफलताएं मिल रही हैं, नुकसान कम हो रहा है जवानों को, हथियार बड़े बड़े रिकवर किए जा रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि वाकई में अब माओवाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो है। और यही वजह है कि अब लगातार अगर जो पुलिस के दावे हैं और जो पुलिस के द्वारा आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, माओवादी इतने बैकफुट पर हैं और वो मानसिक तौर पर भी लगता है कि वाकई में कमज़ोर हो चुके हैं। और यही वजह है कि लगातार वो माओवादी जो मुठभेड़ में या तो मारे जा रहे हैं, जो मारे नहीं जा रहे तो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके द्वारा समर्पण किया जा रहा है। ऐसी एक सफलता आज सुकमा पुलिस के हाथ लगी है जिसमें उनके सामने 7 बड़े माओवादी कैडरों ने समर्पण किया है। सुकमा एसपी के अनुसार अगर जानकारी जो उन्होंने साझा की है तो कुल 32 लाख रुपए का इन पर इनाम घोषित किया गया था। इसके साथ ही साथ बीते दिनों बीजापुर में भी बड़े स्तर के माओवादियों ने समर्पण किया है, जो पुलिस ने आंकड़ा जारी किया है। क्या पूरा मामला, कौन माओवादी थे, कितना उन पर इनाम घोषित था, क्या इसका फायदा मिल सकता है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 2024 के शुरुआत में जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ और सरकार बदली तो उसके पहले जो केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया था कि अगर सरकार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बनती है तो जो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है छत्तीसगढ़ को लेकर माओवाद की, उसे जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार बनी तो 2024 में वही फोर्स जो बीते समय में लगातार ऑपरेशन नहीं करती थी या कोई सफलता के बड़े झंडे नहीं गाड़ पा रही थी, अब वही फोर्स, वही जवान, वही हथियार, लेकिन सफलता का परचम लहराया है। सफलता का परचम भी ऐसा लहराया है कि बीते 24 साल के आंकड़ों को भी उन्होंने पछाड़ के रख दिया। ज़्यादा माओवादियों को मार गिराने के आंकड़े हों या हथियार रिकवर करने के आंकड़े हों, सारे आंकड़े जो है पुराने आंकड़ों से आगे निकल गए। देखकर लगने लगा कि वाकई में अब सरकार लगता है वाकई इस माओवाद को समाप्त करके ही शांत बैठेगी। 2025 की शुरुआत हुई, शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से जवानों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए फिर से लगातार सफलताएं हासिल की। और आखिरी एक बड़ा आंकड़ा जो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया, 31 माओवादियों को इंद्रावती टाइगर रिजर्व में मार गिराया जवानों ने, जो दावा किया था, और वहां से उनकी डेड बॉडी, दावा इसलिए बोलता हूं क्योंकि ग्रामीणों ने उस पर 2 ग्रामीणों के भी मारे जाने का आरोप लगाया है। और चूंकि ये पूरा मामला मजिस्ट्रियल जांच का है, पुलिस के अपने दावे हैं, ग्रामीणों के अपने आरोप हैं, तो हम कोई न्यायालय नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ हर बार की दावा किया है। तो ये 2 दावा किया, लेकिन 31 माओवादी मारे गए। माओवादियों ने प्रेस नोट जारी करके स्वीकार भी किया कि उनके साथी उसमें मारे गए हैं, 2 ग्रामीणों को छोड़कर। ये लगातार सफलताएं पुलिस को मिल रही थी। इसी दरमियान अब माओवादियों के समर्पण का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि 2025 में अब तक कितने कुल माओवादियों ने समर्पण किया, इसके आंकड़े तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो माओवादियों ने समर्पण किया उन्हें मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि बटालियन जो कि हिड़मा का बटालियन के तौर पर जाना जाता है, PLGA, उसमें बटालियन नंबर 1 में सक्रिय एक दंपत्ति और अन्य माओवादियों को लेकर कुल 7 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। माओवादियों की स्थिति आप समझिए कि इन पर 32 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं 25 तारीख को बीजापुर में भी 4 माओवादियों ने समर्पण किया, उन पर 23 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। कौन कौन माओवादी हैं, इन पर क्या इनाम घोषित किया है, वो भी देख लीजिए आप। दरअसल सुकमा में जो माओवादियों ने समर्पण किया है, इसमें PLGA की बटालियन नंबर 1 के एक सक्रिय दंपत्ति भी हैं। सभी पर कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और समर्पण करने वालों में 2 पुरुष व 1 महिला पर 8-8 लाख रुपए, 1 महिला और 3 पुरुष पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जो सुकमा के SP हैं किरण चौहान जी, उन्होंने बताया कि नियत नीला नार के तहत में ये सारे माओवादी प्रभावित हैं और यही वजह है कि उनके द्वारा इस तरह से समर्पण किया जा रहा है। और सभी को प्राथमिक तौर पर 25-25 हज़ार रुपये दिया गया है और उन्हें और भी जो योजनाएं हैं समर्पण नीति का, उसका भी लाभ दिया जाएगा। आपको बताऊं कि बीते दिनों 25 फरवरी को बीजापुर में भी इसी तरह से 23 लाख के 4 माओवादियों ने जो समर्पण किया, उसमें भी PLGA के बटालियन में सक्रिय 8 लाख के एक माओवादी, AOB मतलब कि आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में सक्रिय 5 लाख के इनामी जो ACM एरिया कमेटी मेंबर
और उनके साथ जगरगुंडा एरिया कमेटी में सक्रिय 5-5 लाख के 2 एसीएम ने समर्पण किया है। यह आंकड़ा है समर्पण करने वाले माओवादियों का। साथ ही साथ इनको लेकर जो आज खास बात है कि जो 7 माओवादियों ने समर्पण किया है, इनमें हेमला हिड़मा उर्फ वागा पिताचुला, जो कि बटालियन नंबर हेडक्वार्टर कंपनी नंबर 3 प्लाटून नंबर 2 सेक्शन बी सीसीएम माड़वी हिड़मा के गार्ड कमांडर पीपीसीएम रहे हैं और इन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। इनका उम्र लगभग 38 साल है, जो कि गोमगुड़ा इत्तापारा के और पामेड़ के निवासी हैं। ये जब माओवादी संगठन में थे तो इनके पास इंसास हथियार हुआ करता था पुलिस के अनुसार। साथ ही साथ महिला जो हैं रवा मुक्के, इनके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। ये भी पीएलजे की बटालियन नंबर 1 प्लाटून नंबर 2 सेक्शन में सक्रिय रहीं। ये केरलापाल की रहने वाली हैं और इनके पास भी इंसास राइफल होना बताया गया है पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में। तीसरे नंबर के जो माओवादी हैं बारसे सोना, इनके ऊपर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। 24 साल के हैं, जगरगुंडा के टेकलगुड़म इलाके के रहवासी हैं और ये सन्नू दादा एसजेडसीएम के गार्ड रह चुके हैं और राजनीतिक इंचार्ज जो हैं दक्षिण सब जोनल ब्यूरो टीम इंचार्ज बटालियन नंबर 1 के राजनीतिक इंचार्ज, और इनके पास में भी इंसास राइफल होना पुलिस ने बताया है। उइका लालू, जिनके पिता स्वर्गीय लखमू हैं, प्लाटून नंबर 10 के पार्टी सदस्य रहे हैं और इन पर 2 लाख रुपए का इनाम था। इनके पास में ये जगरगुंडा के रहने वाले हैं, जगरगुंडा थाना क्षेत्र के कोरेंगपारा के। इनके पास में बीजीएल लॉन्चर हुआ करता था। 5वीं जो है महिला माड़वी कोसी, इन पर भी 2 लाख रुपए का इनाम था। मुरिया हैं जात से और मड़कमगुड़ा की चिंतलनार के निवासी हैं। इनके पास संगठन में रहने के दौरान इंसास राइफल हुआ करती थी। मड़कम हुंगा, जिन पर 2 लाख रुपए का इनाम था, ये 12 बोर बंदूक लेकर चलते थे। मोरपल्ली बड़दापारा थाना चिंतलनार के निवासी हैं और इन्होंने भी आज उन 7 लोगों में इनकी भी भूमिका समर्पण करने वालों में। मुचाकी बुद्रा है, ये 40 साल के हैं, इन पर भी 2 लाख रुपए का इनाम है और ये पुअर्ती ओईपारा थाना जगरगुंडा के निवासी हैं और ये क्या हथियार लेकर चलते थे इसकी जानकारी हालांकि पुलिस ने नहीं दी है। साथ ही साथ ये भी बताया कि नक्सली दंपत्ति जो महिला रवा मुके उर्फ भीमे उर्फ एवं पुरुष हेलमा हिड़मा, ये दोनों ने आत्मसमर्पण करने के लिए इनको सीआरपीएफ के अधिकारियों ने प्रेरित किया था कि आप समर्पण कर दीजिए। और ये अलग अलग सारे जो 7 माओवादी हैं, ये अलग अलग बड़ी बड़ी घटनाओं में इनकी उपस्थिति थी। और साथ ही साथ इनमें जो नक्सल दंपत्ति हैं रवा मुके और हेमला हिड़मा, ये नक्सल संगठन में रहते हुए प्रेम प्रसंग कर इनके बीच में प्रेम पनपा और इन्होंने संगठन में रहते हुए ही प्रेम विवाह कर लिया था संगठन में सभी के सहमति से, क्योंकि माओवादी संगठन में सभी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ जो बीजापुर में बीते दिनों जो 4 माओवादियों ने समर्पण किया था, उसको भी लेकर मैंने जो बताया कि पीएलजे बटालियन क्षेत्र में सक्रिय रूप से जो 8 लाख रुपए की इनामी माओवादी थे और आंध्र उड़ीसा बॉर्डर में जो डिवीज़न के कार्यरत 5 लाख के इनामी एसीएम थे। साथ ही साथ जगरगुंडा एरिया कमेटी के 2 थे, उन पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस तरह से कुल, मैं माफ़ी चाहूँगा 4 कहा मैंने, 9 माओवादियों ने समर्पण किया था और जिन पर कुल मिलाकर 23 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो ये एक तरीके से अगर इतने बड़े बड़े माओवादी समर्पण कर रहे हैं, साथ ही साथ इतने बड़े बड़े माओवादियों का विचार भंग हो रहा है, मोह भंग हो रहा है विचारधारा से माओवादी से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो लगातार सफलताएं जवानों को मिल रही हैं, कहीं उसका दबाव तो नहीं है? क्या ये लोग डर कर वापस आ जा रहे हैं या सरकार की समर्पण नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं? हालांकि पुलिस जो प्रेस नोट जारी करती है उसमें उनका यही कहना होता है कि सरकार के द्वारा जो समर्पण नीति चलाई जा रही है, जो समर्पण नीति लागू की गई है, उससे प्रेरित होकर उससे कहीं ना कहीं आकर्षित होकर ये माओवादी जो है अपने संगठन को छोड़कर वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। हालांकि अब तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है कि क्या वाकई में जो लगातार सफलताएं मिल रही हैं, लगातार माओवादी मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि उनसे उस ऑपरेशन से डर कर भी ये माओवादी संगठन छोड़कर आ रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन ये माओवादी वापस लौटकर जरूर आ रहे हैं और वापस लौटने के बाद इसका फ़ायदा पुलिस को मिलता है। जैसे बीते दिनों मेरी बातचीत हो रही थी किसी एक समर्पित माओवादी से जो अभी डीआरजी में, उन्होंने बताया कि कुछ माओवादी जो हाल फिलहाल में जिन्होंने समर्पण किया है, मैं नाम नहीं लूँगा सुरक्षागत कारणों से, उन्होंने बताया कि उनके समर्पण करने के बाद से लगातार हर इलाके में
ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और उनके समर्पण करने के बाद उनकी निशानदेही पर बहुत सारी सफलताएं पुलिस के जवानों को मिल रही हैं। और वो सफलता मिलने की वजह से अब ऐसे समर्पण करने वाले माओवादियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो माओवादी अभी संगठन में हैं अब उन्हें भी पता है कि जो माओवादी समर्पण कर चुके हैं वो लगातार इस तरह के ऑपरेशन में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, जिससे कि उनके छुपने के तमाम इलाकों पर रोज़ रेड मारी जा रही है या छापामार कार्रवाई की जा रही है। उनके सारे साधन संसाधनों को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया जा रहा है। हाल फिलहाल में सुकमा में भी अगर आपको याद हो तो माओवादियों का ड्रोन बरामद किया गया था। उस पर एक अलग से मैं रिपोर्ट तैयार करूंगा कि क्या क्या बरामद किया गया था। साथ ही साथ आँख की मशीन जो कि चिकित्सालयों में उपयोग होती है, ऐसी मशीनें भी माओवादियों की बरामद की गई हैं घने जंगलों से हाल में। इस पर कल मैं एक अलग से भी आपको रिपोर्ट तैयार करके बताऊंगा। लेकिन ये है कि समर्पण लगातार हो रहे हैं। समर्पण से जवानों को ऑपरेशन में फ़ायदा मिल रहा है और ऑपरेशन में फ़ायदा मिलने से जवानों को नुकसान कम होने से जो माओवादी अभी संगठन में हैं अब उनके मन में विचार कहीं ना कहीं मुझे लगता है आ रहा है कि अगर इस तरह से ऑपरेशन चलते रहे तो समर्पण ही एक रास्ता है, वरना वे लोग मारे जाएंगे। जो इनके मन में इस तरह की बातें आ रही हैं वो लोग समर्पण कर भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से माओवादी हैं जो समर्पण नहीं कर रहे बल्कि आज भी संगठन में सक्रिय रूप से हैं। अब एक खास बात देखिए, इतने बड़े बड़े 7 माओवादी 9 माओवादी, किसी पे 8 लाख किसी पे 5 लाख का इनाम घोषित है पुलिस के रिकॉर्ड में। इनके पास संगठन में इंसास और SLR या फिर BGL लॉन्चर जैसे हथियार हैं। लेकिन खास बात है कि कोई भी माओवादी हथियार लेकर नहीं आ रहा है, विचारधारा त्याग कर आ रहा है, हथियार भी त्याग कर आ रहा है। वो माओवादियों की विचारधारा को भी छोड़ कर आ रहा है, लेकिन वो उनके हथियार भी छोड़ कर आ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि माओवादियों के लिए उनके साथियों के मारे जाने से ज़्यादा नुकसानदायक होता है उनके साथियों का समर्पण कर देना, और उससे भी ज़्यादा नुकसानदायक होता है उनके हथियारों का वापस फोर्स के द्वारा रिकवर कर लिया जाना, क्योंकि जब तो उनके पास हथियार है तो लड़ेंगे। हालांकि कारतूस भी एक बड़ी समस्या है माओवादियों के लिए, लेकिन हथियार का चला जाना उनके लिए बड़ा नुकसान है। और अगर उनके साथी समर्पण कर दें तो ये भी माओवादियों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि अगर वो समर्पण करते हैं तो इससे पहले कि वो अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करें या अपनी आने वाली कार्य योजना में बदलाव करें, उससे पहले पुलिस तक उनकी सारी जानकारियां मिल जाती हैं। अब पुलिस उनके हर उस ठिकाने पर जो उनके लिए काफ़ी सुरक्षित होते हैं या आने वाले समय के लिए वो जो सुरक्षित पनाहगार तैयार करते हैं उन पर भी बड़े बड़े ऑपरेशन करके उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। हाल की सारे जो घटनाएँ हैं, चाहे ज़मीन के नीचे आपको उनका सुरंग मिले या ज़मीन के नीचे हथियार बनाने का कारखाना मिले या उनके बड़े बड़े ऐसे कारखाने या ऐसे सुरंग जहाँ पे उनके पास चौंकाने वाले सामान मिल जाए, इस सारी चीज़ों की निशानदेही हाल ही में सरेंडर किए गए माओवादियों के द्वारा करने पर ही ये सफलता उन्हें मिली है। तो ये आज एक बार फिर से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और क्या कहा है सुकमा के SP किरण चौहान जी ने, वो भी आप सुन लीजिए। सुकमा में जिला पुलिस और CRPF द्वारा जो नक्सल अभियान चलाया जा रहा है उससे प्रेरित होकर 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें जो 7 नक्सली जो है इसमें बटालियन नंबर 1 जो हिडमा के बटालियन हम जिसको मानते हैं उनके कैडर जो है उन लोगों ने भी सरेंडर किया है। उसके अलावा प्लाटून नंबर 10 और अन्य जो नक्सली है जगरुंडा एरिया कमेटी के, उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। बताने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो सरेंडर किए हैं वो जो बड़े बड़े कैडर है उनके गार्ड कमांडर वगैरह जैसे रहे हैं, जैसे हिमला हिडमा है वो माडवी हिडमा का जो बटालियन नंबर 1 का जो इंचार्ज है उसका गार्ड कमांडर रहा है। उसकी पत्नी रवा मुखे उसने भी सरेंडर किया है। बारसे सेना पिता बोटी ये जो बटालियन नंबर 1 का राजनीति इंचार्ज सनुदादा का जो गार्ड था उसने आज सरेंडर किया है। वो का लालू जो है ये प्लाटून नंबर 10 का पार्टी सदस्य और ZCM वेंकटेश उसका गार्ड सदस्य है। उसके अलावा महिला माडवी कोसी मड़कम हुंगा इन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये जो सरेंडर नक्सली है ये जिले में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई थी जैसे मिनपा 2020 टेकलगुडम 2021 की जैसे अम्बुश में शामिल हुए थे। शासन की जो नियत निलंबन योजना है और अन्य सुरक्षा कैंप और उससे जो विकसित कार्य जिले में हो रहे हैं उससे प्रभावित होकर नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उसको त्याग कर आज 7 नक्सलियों ने जिन पे 32 लाख का इनाम है उन्होंने आज आत्मसमर्पण हमारे समक्ष किया है। तो संगठन से जुड़े कुछ जानकारी मिल पाई? उनका इंट्रोगेशन चल रहा है और काफ़ी अहम जानकारी सरेंडर कैडर हमें दे रहे हैं और भी जानकारी हमें मिलने की संभावना लग रही है। सुना आपने, किरण चौहान ने बताया कि किस तरह से ये सारे माओवादी समर्पण किए हैं, इन्हें क्या लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि पुलिस ये भी चाह रही है कि जो माओवादी अभी भी जंगल में हैं वो भी समर्पण कर दें। हालांकि
अभी माओवादियों की तरफ से कोई भी बयान आ नहीं रहा है। हाल के फिलहाल में, नहीं तो उनके माओवादियों के सप्ताह में 1 से 2 प्रेस नोट आ जाया करते थे। 31 माओवादियों के मारे जाने के बाद से एक प्रेस नोट आया है और आजकल उनके बड़े नेता भी कहीं न कहीं, जो एक पुलिस ब्यूरो का एक दस्तावेज पुलिस के हाथ लगा है जिसमें पुलिस ब्यूरो के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है कि जब तक समय अनुकूल ना आ जाए तब तक सभी बड़े लीडरों को अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए ताकि ये लड़ाई जिंदा रह सके। मुझे लगता है कि यही वजह है कि बहुत दिनों से बड़े माओवादियों के पत्र भी, प्रेस नोट भी सामने नहीं आ रहे हैं। वो भी अपने आप को सुरक्षित और कहीं अंडरग्राउंड करके रखे और जो सफलताएं मिल रही हैं उसमें भी मीडियम स्तर के कुछ माओवादी मारे जा रहे हैं। कुछ कभी जैसे चलपति जैसे बड़े माओवादी भी फंस रहे हैं। हथियार मुठभेड़ों में बरामद किए जा रहे हैं समर्पण में, लेकिन ये माओवादी हथियार लेकर नहीं आ रहे। ये भी एक बड़ा जटिल प्रश्न है। सोचने वाली बात है कि हथियार नहीं लाने के पीछे क्या वजह है इन समर्पण करने वाले माओवादियों की। मुझे लगा समर्पण एक बड़ा आंकड़ा था हाल फिलहाल का और इनाम के तौर पर भी, तो इस जानकारी को आप तक साझा करूं। अगर आपको लगे कि हमने बातचीत ठीक ठाक की है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपको लगे कि बस्तर टॉकीज़ में मुद्दों पर बातचीत होती है तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।